से बोले गांधी नेहरू सुनो, अब चुप सूर्य डूबने वाला है, अब अंधकार को हो दुकान रफ्तार निकलने वाला है। नेहरू जी, मेरा एक दृढ़ संकल्प है और ध्यान लगा के सुनो नेहरू, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा जब तक न भीम दस्तखत करी है तब खाना डोलने। जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। बापू तो लो, अरे हमको बता दो, मरना गवारा है पर मैं खाना तो खाना, मैं पानी नहीं पीऊंगा। जूस भी पी लो थोड़ा। बापू जी तुम्हारे चक्कर मामा मर जाएगा का? यार तू खा लेगा तो तुझको भूख लगी जो खाना पीना। तुम्हें छोड़ के खाई ले बताओ। आज ये सभी भारतीय नेता कह रहे हैं कि बाबूजी खाना खाओ, लेकिन बाबूजी खाना नहीं खा रहे हैं। बोले जब तक हमारे अधिकार जो हैं हम अपने वापस नहीं ले लेंगे और भीमराव डॉक्टर के जब तक दस्तखत नहीं होंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब ये सब भैया कह रहे हैं लेकिन खाना नहीं खा रहे। इधर सभी नेता वहां से चले जाते हैं और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपने घर में पहुंचे और पहुंच करके कमला नेहरू से इन्होंने जाकर के बताया, सुनो कमला, बापूजी खाना नहीं खा रहे। खाना नहीं खा रहे? हाँ खाना नहीं खा रहे। खाई लो थोड़ा खाना। ठीक है, आज भैया इधर पनीर मंगवा में खाई लो तो। अरे मेरे कुछ नहीं खाने को। आज इधर भैया कमला नेहरू, अच्छा पटाखे खाइए, और कस्तूरबा जो गांधी जी की पत्नी है कस्तूरबा, आज ये दोनों आती हैं यरबदा की जेल में और बाबा साहब को खाना लेकर के आपस में बातचीत कर रही हैं कि बहना बहना, कस्तूरबा बोली बहना कमला से, बहना मेरे पिया तो अब बहुत तड़प रहे हैं और चलो मेरे साथ में। हाँ चलो। क्या बोली है बहना? अरे काले काले बदला बहना मेरी वीरी गारी, बोली बहना कमला से, मेरे पिया तो खाना नहीं खा रहे हैं, हाय क्या करें, चलो निक चलो मनाए लो, चल के खाना खाए लें तो उनके प्राणे बच जाएंगे। कस्तूरबा कह रही है कमला से, कहना अरे पति हमारा
खाना बना के खिला दो ताकि मेरा सुहाग उजड़ने से बच जाए। और क्या बोली है कस्तूरबा गांधी, अरे तुम्हें बहना मेरी राजा को समझाई कस्तूरबा और कमला ये दोनों आई हैं यरबदा की जेल में। अब इधर समझाए रहे क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे। आज कमला नेहरू बोली बापू मैं खाना लाई हूँ खाए लो। अरे नहीं सुनो देखो, अगर आप जो है खाना नहीं खाओगे तो आपका जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा है। हाँ तो इसीलिए तुम्हारे लिए हम भोजन लेकर के आई हूँ। गांधी पहले जो है भोजन कर लीजिए फिर उसके बाद देखा जाएगा। अरे हमको बिल्कुल भूख नहीं। देखो नखरा न मारो बाबू, पनीर बनाए के लिए। अरे नहीं कुछ भी बनाओ, हमको भूख नहीं। पहली बार तुम याद क्यों आई हो? सुनाओ पूरी है। अरे नहीं पूरी से ने पेट खराब हुई है, फायदा का है। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है कमला। अरे देखो तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। अरे नहीं अरे मान जाओ कुछ नहीं, मेरे को खाने का मन नहीं कर अरे बापू जी देखो बड़े प्यार से ने तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। कत्ती बैठी हुई है। अरे जो कुछ समझो गांधी ओ गांधी, अरे खाए ले देखो क्या तो बढ़िया तुम्हारे लिए देखो लाए मोती चूर के लड्डू आए। अरे नहीं मेरा खाने का कुछ ही मन नहीं कर रहा है। आज बापूजी कहने लगे कमला से कि कमला मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि अब ज्यादा मेरे पास में समय नहीं रहा। क्या गांधी जी बोले हैं कमला से, कमला अरे तब उठे जिंदगी आखिरी श्वास का, तब उठे जिंदगी आखिरी श्वास का, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं रहा। अच्छा। और मेरी सांसें अंतिम अब बस निकलने वाली हैं। जिंदगी आखिरी श्वास का, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया। जिंदगी चंद लम्हों की मेरी बची, जिंदगी चंद लम्हों की मेरी कमला तुम जितना प्रयास हमसे कर रही हो खाने के लिए, अच्छा, और इतना प्रयास जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करो जाकर के,
और जब उनके पास में जाओ, उनसे कहो जितना हमसे प्रयास कर रहे हो खाने के लिए, उनको मनाओ। अब वो अगर दस्तखत कर दें आकर के पूना की जेल में, तो हम बच सकते हैं, हमारी जिंदगी बच सकती है। अन्यथा हम अब दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। जान चाहिए है मेरी, जाओ बाबा के घर। कमला, तुम जितना हमसे प्रयास कर रही हो, तो बाबा साहब के पास क्यों नहीं जाते हो? जान चाहिए है मेरी, जाओ बाबा के घर। उनसे कहना कि बाप खुदा हो गया। बाप खुदा हो गया। उनसे कहना कि बाप खुदा हो गया। आज इधर जब गांधी जी ने कहा कि कमला तुम जाओ बाबा के घर और प्रयास करो जाकर के, और बाबा के हाथ में मेरी जिंदगी है। अच्छा ठीक है, मैं बाबा के साथ के घर जाकर जरूर आज प्रयास इधर मेरे दम करूंगी। बंद हो। देखो खाई लो खाना, देखो उधर देखो, तुम खाना नहीं हो फिर हमारा का हुई है? अरे तुम्हारो का हो तुम्हारे अब इधर मेरे भैया आज इधर बाबा साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं, और उधर से कमला और कस्तूरबा दोनों आते हैं बाबा साहब के पास में। जरा गौर करना, भैया कुर्सी डलवा दो। गांधी जी तुम परे रहो, परे रहो, वैसे कद तुम्हारे प्राण बच जाएं तो बढ़िया ही बात है। हाँ बापूजी खाई लो, आज भैया इधर खाई लो बतवा दे। कस्तूरबा, गांधी और कमला नेहरू दोनों चली भैया घूंघट डाल के, घूंघट डाल के चली हैं कहाँ? बाबा साहब के घर। अब बाबा साहब इधर घर पे बैठे हुए हैं। कैसे चली हैं रामानंद भैया? अरे कैली कस्तूरबा, अरे कमला के सगवा, अरे कैली कस्तूरबा कमला के संग में, अरे चाल चल रही ऐसी जैसे मार रही है लपटा। पास में पहुंच गए बाबा साहब के पास। मालो अरे चाल चल ऐसी, अरे मार रही लपटा। सावा से बोले घूंघट मोहन पाता, मोहन पाता बोले। आज घूंघट डाले हैं और साहब के सामने खड़ी हाथ जोड़े। अरे गैली कस्तूरबा कमला के संग में, अरे चाल चल रही ऐसी जैसे मालाई लपटा। साहब से बोली मोहन पाता बोले, मोहन पाता बोले। आज भैया कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी जाए के बाबा साहब के पैरन पे गिर गई। अरे जाए के वही पैरन पर गिर गई, के वही पैरन पर गिर। अरे बैठ गई जैसे भाई पानी के डोबा, अरे बैठ गई जैसे मार के डोबा। कैली कस्तूरबा
साहब के पास में जाए कि पैरन पे गिर गई दोनों। और जानते भैया का हो बाबा साहब से अरे सैया मोरे न सुन पड़ा बैठे, अरे सैया मोरे न सुन पड़ा बैठे, अरे कभी छुआरे न खाए मुनक्का। बाबा साहब से दोनों कह रही हैं, अरे गली छुआरे न खाए मुनक्का साहब से, कान लगे मुनक्का छुआरे आए गर्दी सब खाई वो बंद कर दो वो मर जाए वो चाहते हैं। आई गोल गप्पा दिए रहना है खाएंगे। बाबा साहब हमारे पति की जान बचाई ले अनशन पर बैठे आए बुढ़ाउना मर जाए वो चाहते हैं। अरे बचाओ सुहाग मेरी बतिया का मानो, अरे बचाओ सुहाग मेरी बतिया का मानो। अरे ससुर मोरे लागो मोरे सैया के पप्पा, अरे ससुर मोरे लागो मोरे सैया के पप्पा साहब। आज भैया पैरन पर गिर गई और हाथ जोड़ी कहने लगी कस्तूरबा। आपके मैं हाथ जोड़ करके कह रही हूँ, जो हमारे पति आज वो अनशन पर बैठे हुए हैं और वो जो है खाना नहीं खा रहे हैं, अगर खाना वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो हम तो दवाई से। आज बाबा साहब कहने लगे कस्तूरबा कस्तूरबा और कमला से हमारी एक बात सुनो। हाँ सुनाओ। अरे दलितन कहा गई के हम ना गवाई भाई के हक अपने। बाबा साहब कस्तूरबा से कहने लगे अरे दलितन कहा गई के हम ना गवाई भाई, अरे मानो मोरी बतिया चली जाओ घर का, अरे मानो मोरी बतिया चली जाओ घर का। साहब डब्बा साहब बाबा साहब ने जवाब दिया देखो कस्तूरबा और कमला, हाँ बोलो। जिसलिए वो अनशन कर रही है वो सिर्फ हमारा संघर्ष नहीं, हमारा 11 करोड़ दलित भाइयों का संघर्ष है, उनके हक अधिकार है, सिर्फ मेरा उसमें कुछ नहीं है। इसलिए तुम सीधे अपने घर को चली जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं। देखो साहब मत जाओ ना, अगर देखो आप तो आपके दिल में जो है नारियों के प्रति सम्मान है, अगर आप किसी नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे पति देव वही मर जाए वो हम मर जाए वो फायदा का मैं तुम दोनों का सम्मान करता हूँ, हाँ हर स्त्री का सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ हक की बात है, अधिकार की बात है, मेरे बस की कुछ बात नहीं। यहाँ सामने देख रही है उस्तान आया हुआ है, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं अंकेश कुमार गौतम भैया बर्रा डाल सिंह से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं शिषपाल भैया अंटवा से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं पिंटू भैया पनवापुर से, और 100 राष्ट्रीय मुद्राएं ये भैया मंझिले पंडित भैया पनवापुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं इतवारी लाल भैया गौतम ये पनवापुर से, और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राम मिलन बर्रा डाल सिंह से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं सरवन भैया बर्रा डाल सिंह से, 30 राष्ट्रीय मुद्राएं राहुल भैया बर्रा डाल सिंह से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं महेंद्र हरदोई से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं शिषपाल भैया ये बर्रा से, और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राधेलाल भैया अटवा से।
अंटवा से? अच्छा, अंटवा से भैया ये सभी दम बंधुओं ने धमदान दिया है। भगवान पुत्र करुणा करें, दया करें, परिवार में हमेशा मंगल हो, परिवार शिक्षा की ओर बढ़े। एक बार सभी बंधु भैया लोगों के लिए ताली से स्वागत करेंगे। अरे बूढ़े वाले दादा लोग तो ताली बजाई दो, हैं? जाड़ो दूर हो जाए। हाँ, अरे कस्तूरबा, आज कस्तूरबा गांधी कहने लगी बाबा साहब से कहने लगी हमारे सैया की बहुत दशा खराब हुई जेल में। हाय कम से कम हुई गो 10-11 दिन के ऊपर महीना खान का करें, कुछ खाते पीते ना है, ऐसी दुर्दशा सब छीछा लौदर भाई है। का हम तुम्हें बताइए? बाबा साहब कहने लगे का कहना क्या चाहती हो? कहने लगी सुनो। आज कस्तूरबा गांधी बोली अरे पड़े रहती है खटिया पे, और मेरी खटिया सराय सैया मांगेरा कमला गांधी कहने लगी बाबा साहब से साहब कहा कि तुम्हें बताएं, अरे चिरकत पड़े है खटिया पे, अरे चिरकत पड़े है खटिया पे, खटिया सराय सैया मांगेरा क्या बोली कस्तूरबा गांधी बाबा साहब से? बड़ा हरामी बुढ़ा, बड़ा चालाक बा, बड़ा है हरामी बुढ़ा, मेरे सयाने दिन चलो मैं गुजार बा। बाबा साहब कहने लगे इतनी दुर्दशा सब मारे। अरे साहब क्या बताएं, इतना चिरकत है। अरे आज उसी समय बाबा साहब खड़े हो गए। देखो कस्तूरबा, कमला, ये मेरे अधिकार नहीं, मेरे समाज के, मेरे 11 करोड़ भाइयों के अधिकार है। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ और इतनी विनती कर रही हूँ, तो जाओ, यहाँ पर मेरे समाज के लोग बैठे हुए हैं।